बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो ऑल बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ सीयूटी का एग्जाम आप देने जाएंगे, उसके लिए भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर को एनिमेशन के थ्रू सरल और स्पष्ट भाषा में 5 पार्ट्स में समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आप चैप्टर की वीडियो को देख लेते हैं, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप सभी एमसीक्यू को आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार चैप्टर की वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो की, तो भाई देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अपलोड कर रखा है मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे चैप्टर की वीडियो के साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देख लें। अब चलते हैं हम अपने पीडीएफ में और अपने सभी क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी इस पीडीएफ में और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई तरीका सेम रहेगा। 50 एमसीक्यू है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से कमेंट में मांगने वाला हूं। और आपको करना क्या है भाई, सभी बच्चों को भाई कोशिश करो कि कोई एक बच्चा ना, भाई सभी बच्चा वीडियो को लास्ट तक देखे, सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखे और कम से कम 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताए। ये इस बात को दर्शाता है कि आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना इंटरेस्ट भी इसमें दिखा रहे हैं, है ना, और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जानी है ना। तो 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मांगेंगे। जिस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही होगा उसके कमेंट को मैं कर दूंगा पिन, ताकि और बच्चे भी उसके कमेंट से अपने आंसर को सही कर सके। ठीक है, अब देखिए, अब अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें भी मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। ऑप्शंस को समझाने की भी कोशिश रहेगी जहाँ तक हो सकता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली इस वीडियो में, तो इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और क्वेश्चंस को समझते रहे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर तथा जैन दर्शन की शिक्षाओं को समाहित किए हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा ग्रंथ है इसमें से जिसमें आपको जैन दर्शन के बारे में, उसकी महावीर जैन की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। महावंश, उत्तराध्यान सुत्त, दीपवंश या फिर सुत्त पिटक। तो यहाँ पे देखो 2 ही ग्रंथ है, एक तो आपका सुत्त पिटक है और उत्तराध्यान सुत्त है। ठीक है, ये 2 ग्रंथ है जिसमें से आपको पता है कि सुत्त पिटक जो है जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ उत्तराध्यान की अगर हम बात करें तो इसमें महावीर जैन और जैन दर्शन की जो शिक्षाएं है उसका वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांची के स्तूप क्यों बच गए जबकि अमरावती नष्ट हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण का चयन कीजिए। मतलब कि सांची आज भी आपको पता है कि बचा हुआ है। सांची का जो स्तूप है आपको पता है कहाँ है, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पे है। अमरावती की बात करें तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है ना। और ये पूरी तरीके से अब है ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये नष्ट हो चुका है, तो इसका गौरव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये अमरावती का स्तूप नष्ट हो चुका है। तो ऐसे क्या कारण थे जिससे कि सांची का स्तूप बचा रह गया। 4 ऑप्शन दे रखा है, सही ऑप्शन का सिलेक्शन हमें करना है। देखिए जी, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, सांची सम्राट शाहजहां द्वारा संरक्षित था। गलत है भैया, शाहजहां ने इसके संरक्षण में कहाँ योगदान दिया, तो मुगल बादशाह था, भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम, है ना। लेकिन यहाँ पे सम्राट शाहजहां का नाम ले रखा है, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया भाई। दूसरा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने इसको सुरक्षित रखने की कोशिश की। भाई इसमें कोई खास योगदान इनका तो रहा नहीं था, है ना। एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता का, उसका कोई खास योगदान इसमें नहीं रहा, तो इसको भी हम नकार देते हैं। चलिए, सी है, कॉलिन मैकेंजी ने अपनी सांची की जानकारी समर्पित कर दी। भाई कॉलिन मैकेंजी ने सांची के बारे में जानकारी समर्पित कर दी। सांची से तो भाई इसका दूर दूर का कोई संबंध ही नहीं था, पहली बात तो। हाँ, अमरावती की मतलब अमरावती के स्तूप के आसपास से गुजरा था और उसने अपने कुछ चित्र वगैरह भी बनाए थे। लेकिन सांची के ऊपर जो जानकारी दी थी, सांची के बारे में जो पुस्तक लिखी थी, आपको पता है जॉन मार्शल ने लिखी थी, ना कि कॉलिन मैकेंजी ने, है ना। तो ये भी गलत होता है। अगला है, डी है, अमरावती के नष्ट होने के बाद ही विद्वान स्थल पर संरक्षण का महत्व समझ सके। बिल्कुल भाई, आँख खुल गया विद्वानों का, है ना। अमरावती का स्तूप जब नष्ट हो गया, विशालकाय संरचना, बौद्ध स्तूप की सबसे सुंदर संरचना जब नष्ट हो गई, तब विद्वानों को समझ में आया कि नहीं यार, हमें ना स्तूपों को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो ऑप्शन डी जो है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि
विद्वान स्थल के जब अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया उसके बाद ही विद्वानों को समझ में आया कि भाई दूसरे जो स्तूप है उनको हमें बचाना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है आपको। बुद्ध के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हुआ, क्यों? मतलब ऐसे क्या कारण थे जिससे कि गौतम बुद्ध के जब वो जीवित थे तब भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला? ऐसे क्या कारण थे? तो 4 ऑप्शन दे रखा है। बुद्ध और उनके शिष्यों ने प्राकृत में शिक्षा दी। ना, प्राकृत में तो नहीं भाई, पाली में ज़्यादातर इनका था। ठीक है, पाली और संस्कृत में था, ये तो गलत हो गया। बौद्ध धर्म में अनुष्ठानों को महत्व दिया गया था। भाई बिल्कुल, अनुष्ठान को तो महत्व ही नहीं देते। अनुष्ठान मतलब क्या होता है? तप करना, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ में लीन रहना, ये अनुष्ठान है। तो इसमें तो इन सब चीज़ों को भाई नकारते हैं, है ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा भाई सही। अगला है, लोग मौजूदा सामाजिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ, पहले हम ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। संघ में केवल पुरुषों को ही अनुमति दी गई थी, ये भी गलत है भाई। बाद में महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया था संघ में, बौद्ध संघ में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मैं सी के बारे में बात करना चाहूँगा। ऑप्शन सी दे रखा है, लोग मौजूदा सामाजिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो सामाजिक प्रथाएं जो प्रचलित थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। अगर मैं हिंदू धर्म की बात कर लूँ, जो 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईस्वी के आसपास हिंदू धर्म जो प्रचलित थी उसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि जाति के आधार पर भेदभाव होता था, पूजा पद्धति में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। तो इस वजह से लोग इन प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उनको कुछ नया चाहिए था जो कि बौद्ध धर्म में उनको मिल सकता था। तो इस वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और गौतम बुद्ध जब जीवित थे और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित चिंतक का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में हुआ। अब देखिए, कौन से ऐसे चिंतक है जिनका उदय ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में हुआ? अब यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होता है। तो सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 साल को दर्शाने के लिए इतिहास में सहस्त्राब्दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी बोल रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के 1000 वर्ष, यानी कि लगभग हम यहाँ पे ले सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक का जो समय काल होगा उसको हम प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व बोलेंगे, है ना। तो इस समय काल में कौन से चिंतकों का उदय हुआ आपको उसके बारे में बताना है। तो चिंतकों के नाम भी दे रखे भैया। महावीर और बुद्ध का उद्भव भारत में हुआ था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये कहाँ से थे? यूनान से थे। खुंगतसी जो थे वो चाइना से थे, है ना। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार किया करते थे। तो भैया कौन से यज्ञ जो है वो राजा और सरदार करवाते थे? क्योंकि यज्ञ करवाने, कुछ ऐसे यज्ञ थे जिनको करवाने में बहुत पैसे लगता था, बहुत ज़्यादा धन का खर्च करना पड़ता था, तो आम लोगों के बस की बात नहीं थी। वो राजा और सरदार जो होते थे, अमीर लोग होते, वही करवा पाते थे। तो यहाँ पे अश्वमेध, राजसूय केवल ए और डी दे रखा है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। अश्वमेध और राजसूय ये दोनों यज्ञ राजा और सरदार द्वारा करवाए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा यज्ञ करवाने के बाद अपने राज्य का एक जो अश्व है उसको छोड़ देता था और वो खुले रूप में जहाँ जहाँ घूमेगा समझ लो कि वो उस राजा का एरिया होगा। अगर किसी राजा ने उसके घोड़े को पकड़ लिया तो भी जो राजा होगा उसको युद्ध करना होगा अपने विपक्षी राजा से, है ना। तो ये अश्वमेध यज्ञ में होता था। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा, लव कुश ने पकड़ लिया था प्रभु श्री राम के घोड़े को, है ना, और फिर युद्ध हुआ था, आपको मालूम होगा यह बात। तो अश्वमेध यज्ञ है। राजसूय यज्ञ उस समय करवाया जाता है जब किसी को राजगद्दी पे बैठाया जाता है, उस समय राजसूय यज्ञ होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे। अगला आगे है, जैन धर्म के 24 महान तीर्थकर और शिक्षक क्या कहलाते हैं? मतलब जैन धर्म के आपको पता है 24 महान शिक्षक हुए। ठीक है, 24वें महान शिक्षक आपको पता है महावीर जैन या वर्धमान जैन जिनको हम बोल देते हैं, वर्धमान महावीर जिनको हम बोलते हैं, वर्धमान महावीर, तो वो है ना। तो इन 24 शिक्षकों को क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है, वर्धमान कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है, या फिर जातक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर वो महापुरुष होते थे जो कि स्त्री और पुरुष के जीवन का जो नैया है, नौका है, उसको पार लगाते थे, यानी कि उनको दुखों से मुक्ति दिलाने का काम करते थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, वर्धमान भी ऑप्शन दे रखा है। तो वर्धमान जो है वो
महावीर जैन के बचपन का नाम था। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। वैसे सिद्धार्थ 2 में दे दिया है, आप यहाँ पे ये मैंने लगा दिया सिद्धार्थ। ठीक है, सही है आपका। अगला है बुद्ध श्रवण कहलाते थे। जो बुद्ध श्रवण होते थे यानी कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते थे या फिर जिन्होंने मतलब भिक्षा वगैरह मांग के अपना काम चलाना शुरू कर दिया था, उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, अलवार, भिक्षु, दम महामात या फिर तीर्थंकर। तो उनको कहा जाता था भिक्षु, है ना। भिक्षु इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन चलाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी। भिक्षुणी यानी कि महिलाएं जो होती थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था, और भिक्षु उन्हें कहा जाता था जो कि पुरुष होते थे, है ना, बौद्ध संघ में। तो कौन सी महिला पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा महाप्रजापति गौतमी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर मालूम भी होगा। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। भगवान बुद्ध का भाई जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है भैया? लुम्बिनी इस समय है नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल यानी कि लुम्बिनी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण यानी कि जहाँ उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, ठीक है, वो जगह कौन सा है? लुम्बिनी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई निर्वाण प्राप्त करने वाला जो जगह है आपका कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ है भैया? यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, स्तूप का संस्कृत अर्थ है। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है? टीला है, मेहराब है, शिखर है, या फिर प्रांगण है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। ठीक है, मेहराब की बात करें तो मस्जिदों की संरचना हो गई, शिखर की बात करें मंदिर की संरचना है, प्रांगण वगैरह मस्जिद के अंदर भी वैसे प्रांगण होता है, खुला प्रांगण होता है, तो ये है। ठीक है, तो टीला आपका सही आंसर हो जाएगा स्तूप का संस्कृत अर्थ। अगला है 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? यष्टि, हर्मिका, अंड, गर्भगृह। देखिए, यष्टि की बात करें, हर्मिका की बात करें, अंड की बात करें, ये सब स्तूप की संरचना है। जैसे अगर आप स्तूप की संरचना की बात करेंगे, है ना, छोटा सा मैं स्तूप बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि भाई ऊपर एक छज्जे जैसा ढांचा होता है, इसको हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है ना, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको यष्टि कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी संरचनाएं जो है, ऊपर की तीनों संरचनाएं अंड, ये जो आपका गोल आकार की जो संरचना दिख रही है उसको अंड बोला जाता है ना। तो ये तीनों स्तूप की संरचना है। लेकिन यहाँ पे हम गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह जो है मंदिर में होता है ना। तो यहाँ पे स्तूप की संरचना से संबंधित जो नहीं है वो है गर्भगृह। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप था। स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर, 14वें क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में मेरे को बताएं। ठीक है, सबसे विशाल और शानदार स्तूप कहाँ का है? अगला है 15वां, बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। तो बौद्ध मूर्ति कला में ऐसा कौन सा प्रतीक है जिसको गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक माना जाता है? चक्र है, रिक्त स्थान है, स्तूप है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा चक्र। चक्र को सारनाथ में बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाता है ना। और रिक्त स्थान जो है वो ध्यान की दशा का प्रतीक है, और स्तूप जो है वो महापरिनिब्बान का प्रतीक माना जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा। अगला है, सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती है। तो सौभाग्य लाने वाली देवी कौन सी है भाई? गजलक्ष्मी, है ना। गजलक्ष्मी, लक्ष्मी भी बोल सकते हैं आप, इनको सौभाग्य लाने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की नई परंपरा कहलाई। तो आपको पता है कि आगे चल के बौद्ध धर्म 2 परंपराओं में बढ़ जाता है, जिसमें से महायान परंपरा और हीनयान परंपरा प्रमुख है। तो बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा थी, जो कि बाद में विकसित हुई थी, है ना, वो नई कहलाएगी, जाहिर सी बात है। उसको क्या कहा जाता है? तो वो है महायान। और जो पुरानी परंपरा है उसको क्या बोलते हैं? हीनयान। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर कौन होते हैं? तो ये जैन धर्म का विभाजन है। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन धर्म में, और दिगंबर जो कि नग्न रहते हैं, ये भी जैन धर्म के साधु होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, निम्न मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। कौन सा ऐसा मंदिर है जो कि पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया था? अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा, है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा, इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के उत्तर पश्चिम नगरों में मिले बौद्ध मूर्तियों पर प्रभाव है। तो भैया जो उत्तर पश्चिम यानी कि अगर आप इंडिया का जो मैप देखेंगे, ठीक है, तो इधर का एरिया जो है आपका पश्चिम
भारत और उत्तर भारत की हम ये वाला एरिया, उस समय आपको पता है कि पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो इधर इधर के एरिया की हम बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम का एरिया कहलाएगा, है ना। तो ये वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से जो भी अपने को बौद्ध मूर्तियाँ मिली है उस पर किसका प्रभाव था, रोम का, ईरानी का, इस्लामी का या फिर यूनानियों का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनानियों का, या यूनानी लोगों का प्रभाव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैन धर्म ग्रंथों के विद्वानों ने किस भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया। जैन धर्म के जो विद्वान हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया अपने ग्रंथों को लिखने के लिए, अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। प्राकृत है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है। तो तमिल और तेलुगु तो भैया होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों को तो कट कर दो। संस्कृत में भी जैन धर्म के साहित्य लिखे गए हैं और प्राकृत में भी लिखे गए, लेकिन उस समय ज़्यादा वो जो प्रचलित जो भाषा है वो प्राकृत थी, तो मैं प्राकृत के साथ जाना चाहूँगा। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी बहुत सारे संस्कृत में भी लिखे गए हैं। ठीक है, अगला 21वां क्वेश्चन, किस धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म या फिर सिख धर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है और मेरे को मालूम है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है। निर्वाण जो है इस शब्द का क्या अर्थ है। जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा पाना, अहिंसा की राह पर चलना या फिर सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना, इनमें से कोई नहीं। तो भैया निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में जीवन मरण का जो बंधन है उसके छुटकारा पा लेना ही निर्वाण कहलाता है, जो कि सभी को प्राप्त नहीं हो सकती भाई। अगला है 23वां क्वेश्चन है, बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था। भैया बौद्ध मठ को मठ कहते थे, मंदिर कहते थे, विहार कहते थे, स्तूप कहते थे। तो बौद्ध मठ यानी कि जहाँ पे भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे निवास करते थे उसको हम बौद्ध मठ कहते हैं और उसको विहार भी कहा जाता है। विहार, इसी विहार के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बौद्ध मठ बने वो हमारे आधुनिक बिहार में बने, है ना। और इस बिहार का जो नाम है वो विहार से ही बिहार बना है। ठीक है, विहार, तो बिहार से बिहार बन गया क्योंकि सबसे ज़्यादा बौद्ध मठ कहाँ पे थे, हमारे बिहार में ही थे, है ना। तो बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। 24वां है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है। बौद्ध संघ आपको पता है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी और उसके कुछ नियम वगैरह बनाए थे। तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस में किया गया है, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता है कि सुत्त पिटक में तो भाई गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो भाई बौद्ध दर्शन के नियमों का वर्णन है। लेकिन विनय पिटक की बात करें तो इसमें भाई बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला 25वां क्वेश्चन है, बुद्ध चरित किसने रचा था। देखिए बुद्ध चरित एक ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया है इसको। गौतम बुद्ध से जुड़ी जो भी कहानियां हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है और इसको लिखा था अश्व घोष ने। अश्व घोष, ठीक है, अश्व घोष लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने लिखा था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में कौन सा तीर्थयात्री चीन से आया था। वैसे ये पिछले चैप्टर की वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर रखा था, यहाँ भी है कि 7वीं शताब्दी में कौन सा तीर्थयात्री चाइना से आया था, है ना। ये हर्षवर्धन के समय काल में आया था। तो मैक्सथनीज है, फाशेन है, श्वेतसांग है, अल-बिरूनी है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। आप लोग कमेंट में बता दें, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि मैंने आप लोगों से अभी तक कमेंट में पूछा है। 2 क्वेश्चन और रहेगा जो कि आपसे कमेंट में पूछा जाएगा। अगला है, बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो पहले हम बात कर चुके हैं भाई इस क्वेश्चन के बारे में, शायद निर्वाण प्राप्त, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था वहाँ पे, तो है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आपको पता है कि बोध गया के बारे में हम बात कर ले। तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस देवी या देवताओं के नाम का उल्लेख 1000 ईसा पूर्व होना चाहिए था मेरे हिसाब से। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का डेट यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेट होगा और के बीच में किया जाता था, मतलब कौन से देवी देवताओं के नाम का उल्लेख इस समय काल में किया गया है। लगभग 1500 से हम 1000 ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो अग्नि, इंद्र, सोम, उपरोक्त सभी। तो भाई समय में क्या था कि अग्नि, इंद्र, सोम इन देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भोपाल की बेगम नहीं थी, इनमें से भोपाल की बेगम कौन नहीं है? सुल्तानजहाँ बेगम भाई थी, नूरजहाँ बेगम भाई नहीं थी, शाहजहाँ बेगम थी। ठीक है, नूरजहाँ बेगम की बात करें तो भाई जहांगीर, एक मिनट, शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद जहांगीर, हाँ जहांगीर की बेगम थी ये। ठीक है, तो भोपाल की बेगम नहीं थी, जहांगीर की बेगम थी। सुल्तानजहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम भोपाल की बेगम थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे नूरजहाँ बेगम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न पुस्तक शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा है। अब इनमें से कौन सी पुस्तक है जो शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा है? शाहजहाँ बेगम आपको मालूम है कहाँ की बेगम बेगम थी? भोपाल की बेगम। तो उनकी आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये उनकी आत्मकथा का नाम है, जिसका हिंदी में मतलब होता है भोपाल का इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिखुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला, फिर से वही हो गया भाई, भिखुनी बोल दो या फिर बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी वो बोल दो, तो महाप्रजापति गौतमी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32वां, जैन धर्म में जो महापुरुष पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी पार करने में मार्गदर्शन देते थे उन्हें कहा जाता था। यानी कि कुल मिला के जो जैन धर्म के जो शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता था, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। उनको कहा जाता था तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर या तीर्थांकर बोल दो, एक ही बात है। अगला है 33वां क्वेश्चन, बुद्ध के उपमाता तथा महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला डैश थी। तो भाई बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला जो थी उसको क्या कहा जाएगा? महिला है तो उसको क्या बोलेंगे हम? भिक्षु बोलेंगे, भिक्षुणी बोलेंगे, तीर्थंकर बोलेंगे, धम्म महामात्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम भिक्षुणी बोलेंगे, है ना, भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी। तो भिक्षु पुरुष, भिक्षुणी महिला। अगला क्वेश्चन 34वां है, जैन तथा बौद्ध धर्म का आधार डैश है। तो जैन और बौद्ध धर्म का आधार क्या है? हिंसा है, अहिंसा है, चोरी करना है, झूठ बोलना है। तो भैया इसका जो आधार है वो है अहिंसा। दोनों ही अहिंसा के सिद्धांत पे चलने वाला धर्म है, और सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत वैसे जैन धर्म से निकला है। वही चीज़ बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है, और महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के बल पे ही भारत को आज़ादी दिलाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में मुख्यतः त्रिपिटक के रूप में ग्रंथ डैश में पुनः निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो वर्णन है वो त्रिपिटक के 3 भाग है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो किसमें शिक्षाओं का वर्णन किया गया? किस पिटक में उनके शिक्षाओं का पुनः निर्मित किया गया? सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में, या फिर इंडिका में? इंडिका आपको पता है भैया, इंडिका का तो भाई बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इंडिका जो पुस्तक है वो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, मैगस्थनीज, है ना। सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें भाई गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सुत्त पिटक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35वां। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो आप इन कथनों को पढ़े बहुत ही ध्यान से, और फिर जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दें। तो हमारा जो पहला कथन है, बुद्ध के जीवन काल में और उनके मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बिल्कुल भाई सही है, ये वाला जो है हमारा सही है। जब वो जीवित थे और वो मर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। उसके बाद है, बौद्ध धर्म ने आचरण और मूल्य को अधिक महत्व नहीं दिया। भाई ये तो गलत है, आचरण और मूल्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था बौद्ध धर्म में। ठीक है, अगला है, जो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, ऐसे बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म ने आग्रह किया, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो उस समय जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं थी, उनसे जो लोग असंतुष्ट थे, उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये वाला जो है सही है भाई, पहला सही हो गया हमारा, और तीसरा सही हो गया। चौथा देखते हैं, बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को अधिक बल दिया। बिल्कुल भाई ये तो गलत है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को महत्व नहीं दिया जाता था, है ना। जन्म आपको पता है, जन्म यानी कि जाति, अगर ऊंची जाति में जन्म लिया भाई उसको ऊंचा मानोगे, आप निम्न जाति में जन्म लिया उसको नीचा मानोगे। ये सब जाति के आधार पर भेदभाव तो भाई बौद्ध धर्म में होता ही नहीं था। तो कुल मिला के आपका पहला और तीसरा सही है, और पहला और तीसरा कहाँ है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल भाई, जैन मान्यता के अनुसार
कर्म के चक्र से आप मुक्ति पा सकते हो घोर तपस्या और त्याग करके। ठीक है, कारण क्या दे रखा है, त्याग और तपस्या हमें कर्म के चक्र से छुटकारा दिलाते हैं, तो कारण भी सही है। और आप देखेंगे दोनों में रिलेशन भी बन रहा है भाई, क्योंकि आप कर्म के चक्र से मुक्ति तभी पाओगे आप जब तपस्या करोगे, त्याग करोगे, है ना। तो कारण भी सही दे रखा है, कथन भी दे रखा है, दोनों में रिलेशन भी है। तो मैं जाना चाहूंगा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों की स्थिति बहुत चिंतनीय थी। बिल्कुल भाई, चिंतनीय तो थी, चिंतनीय और दयनीय भी थी, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी उनकी स्थिति, ये बात हमें मालूम है। कारण चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था, उन्हें मृतकों के वस्त्र पहनने पड़ते थे। बिल्कुल भाई, ये भी ठीक दे रखा है। ठीक है, और दोनों में आपको रिलेशन भी बन रहा है कि भाई उनकी जो स्थिति थी वो चिंतनीय क्यों थी, इसी वजह से तो थी कि उनको गाँव से बाहर रहना होता था, उनको मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनने होते थे, है ना। तो इसमें भी क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है। सांची के स्तूप का संरक्षण अंग्रेजों ने किया। कहाँ किया भाई, अंग्रेज तो लूटना चाहते थे, उसको बर्बाद करना चाहते थे। इसके संरक्षण में तो भोपाल की बेगमों का योगदान रहा। कारण है, भोपाल की बेगम ने निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी। ये भाई ये भी गलत है, कारण भी गलत दे रखा है, बल्कि उन्होंने अच्छे निर्णय लिए, उसी की वजह से तो सुरक्षित रहा। तो कथन और कारण दोनों गलत है। यहाँ पे देखते हैं कथन और कारण दोनों गलत वाला ऑप्शन दे रखा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे दे नहीं रखा है। लेकिन अगर आपका बोर्ड का एग्जाम होगा ना, तो उसमें अगर दोनों कथन और कारण दोनों गलत होंगे, तो एक ऑप्शन आपको जरूर ऐसा देखने को मिल जाएगा कि कथन और कारण दोनों गलत है। ये वाला ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, कथन और कारण दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। कहाँ यार, मूर्ति पूजा को बढ़ावा कहाँ, मूर्ति पूजा वगैरह को वो सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, कारण है, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना और ना ही ईश्वर की पूजा में विश्वास रखते थे। तो देखो, वैसे तो गौतम बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं, और ईश्वर में उनका कोई खास विश्वास भी नहीं था, तो मैं वही कारण को सही मानूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के क्या विचार है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं कारण को भाई सही मान के चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में यार कभी कुछ कहा ही नहीं, है ना, भगवान के अस्तित्व के बारे में उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, अगर वो भगवान को मानते तो जरूर कुछ ना कुछ बोलते। तो सिर्फ कारण सही है, सिर्फ कारण। ठीक है, केवल कारण सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। सांची और अन्य स्थानों की वास्तुकला को समझने के लिए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। बिल्कुल भाई, सांची और अन्य स्थानों की जो भी वास्तुकला है, बौद्ध धर्म की जितनी भी वास्तुकला है, इमारतें हैं, स्तूप है, उनको समझने के लिए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कारण दे रखा है, बौद्ध साहित्य के ज्ञान से मूर्ति कला को समझने में कोई मदद नहीं मिलती। भाई ये तो गलत हो गया, बौद्ध साहित्यों से बल्कि हमें बौद्ध मूर्ति कला को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ कथन सही है, केवल कथन सही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास प्रसिद्ध डैश का स्तूप है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भाई कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बट गया। तो बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में हो गया था ईसा पूर्व के प्रथम सदी के आसपास। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे, आसान है, और पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके इसी वीडियो में। अगला है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 45वां है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई। कलकत्ता में जो इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई थी वो 1814 में की गई थी। ठीक है, तो 1814 आपका क्या है यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 46, समझिए इसको। शब्द के बाद यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, मतलब यहाँ पे शब्ददाह होगा, शब्ददाह यानी कि अंतिम संस्कार, मिसप्रिंट हो गया है। शब्ददाह यानी कि अंतिम संस्कार के बाद शरीर के कुछ अवशेषों को टिले पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े यह टिले डैश के रूप में जाने गए। ठीक है, तो अंतिम संस्कार के बाद जो ये टिले होते थे उनको हम बोलते थे चैत्य। ठीक है, अंतिम संस्कार के बाद क्या होता था, शरीर के कुछ अवशेष को
टीले के ऊपर सुरक्षित रख दिया जाता था। इसको क्या बोला जाता था? चैत्य कहा जाता था। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप हर्मिका की बात करूँ, मैं पहले भी बता चुका, स्तूप की है, शवदाह तो होगा नहीं, शवदाह मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, है ना। अंड आपको पता है ये भी स्तूप की संरचना है। अगला क्वेश्चन, किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है, कोई संत है या कोई धार्मिक नेता है, उसकी जीवनी को हम क्या कहते हैं? संत चरित्र कहते हैं, बुद्ध सिंगल कहते हैं, सिगल कहते हैं, या फिर उत्तराध्यान सूत्र कहते हैं, या फिर इंडिका कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा संत चरित्र। ठीक है, इसमें किसी भी संत या फिर धार्मिक नेता के बारे में लिखा होता है, ये हो जाएगा आंसर। अगला, सांची को विश्व कला दाय स्थल घोषित किया गया। सांची को विश्व कला दाय स्थल, यूनेस्को, आपको पता है कि यूनेस्को द्वारा क्या होता है कि विश्व वैश्विक धरोहर की मान्यता दी जाती है किसी स्थल को। तो कब दी गई थी ये मान्यता, उसको सांची को वैश्विक धरोहर की मान्यता कब दी गई? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1989 होगा। ठीक है, 1989 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व कला दाय स्थल के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद बुद्ध के उपदेश शामिल है। बुद्ध के उपदेशों को किस में शामिल किया गया है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है, सुत्त पिटक में। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य किसको माना जाता है? बोधिसत्व बनना, सत्य के मार्ग पर चलना, पुनर्जन्म, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, तो बोधिसत्व का मतलब आपको पता है, बोधिसत्व की अवधारणा जो है बाद में विकसित हुई है ना। और ये महायान परंपरा के अंतर्गत इसका मतलब प्रचार प्रसार हुआ बोधिसत्व का। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि महायान परंपरा में गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाता है ना। तो इस क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मांग चुका हूँ, ये 5वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों से कमेंट में मंगाया है। उम्मीद करता हूं आप सभी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो कमेंट सही है उन कमेंट का रिप्लाई भी किया जाए, है ना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। और आप लोगों के अगर हेल्प नहीं कर पाऊँगा मैं तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो आप लोगों के हेल्प के लिए ही आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को भाई फ्री में पीडीएफ चाहिए, वैसे आपको पता है कि पीडीएफ आपको परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे को फ्री में पीडीएफ के लिए मैसेज किया, मैंने सबको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया है। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैंने मना कर दिया हूँ, सबको फ्री में प्रोवाइड कराएगा। बस इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं 2 दिन में 3 दिन में अगर जाके मैसेज चेक करता हूँ तो मैं सभी बच्चों के मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से रोशन साह स्टडी पॉइंट से जुड़े रहेंगे। रोशन साह स्टडी पॉइंट को ग्रो करने में, यहाँ की वीडियोस को देखने में आप अपना सहयोग देते रहेंगे, और साथ साथ आप सीखेंगे भी, है ना। सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ और वही काम मैं कर रहा हूँ, आप लोग सीखने आए हैं, आप सीख के जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।